सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस की थी बायोलॉजी एनसीईआरटी को कैसे कंप्लीट करना है विद इन 25 डेज़। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आपकी उस वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री को आपको कैसे पढ़ना है जिससे आपके फुल मार्क्स आ सके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में, जो भी 33 क्वेश्चन आते हैं उनमें। ओके, RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और आपके इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो हम पहले सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो क्लास 12 एनसीईआरटी से ही आपका आएगा। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही पूछते रहते हैं कि मैम 11th भी आएगी या 12th भी आएगी या क्या आएगा, उनको अभी तक कन्फ्यूज़न है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी है आपकी अभी जो न्यू आई है, सब बच्चे सोचते हैं कि क्लास 12 एनसीईआरटी जो न्यू पैटर्न है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। मैं आपको इसका रीज़न भी बता देती हूँ, बिकॉज जो अभी आप इसमें देख सकते हैं, इसके अंदर जैसे फर्स्ट यूनिट सॉल्यूशन दी है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसके अंदर सॉलिड स्टेट ही चैप्टर फर्स्ट था आपका। ठीक है, और साथ साथ में कुछ इसमें चैप्टर्स हैं जो मिसिंग हैं। ठीक है, तो आपको वो समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको पहले सिलेबस जानना ज़रूरी, इसलिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलती हूँ कि वेबसाइट पर जो RUHS ने आपके लिए सिलेबस दिया है वो ही आपको कवर करके जाना है 12th क्लास की एनसीईआरटी, इसलिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी। ठीक है, सो अभी हम सिलेबस पहले देखेंगे, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी। लेकिन अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं आपका जो भी सिलेबस पैटर्न है वो क्या है 23-24 बैच का, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, BSc नर्सिंग। देन यहाँ पे जहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे इतना इजीली आपको दिया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अभी तक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन सिलेबस का आया नहीं है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिलेबस फॉर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023-24। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अब देख लेते हैं आपके जो भी सिलेबस है। जैसे ये फिज़िक्स का सिलेबस, मैंने आपके साथ पहले भी सिलेबस डिस्कस किया हुआ है पूरा, जैसे आपको पढ़ना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। सो स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं सबसे पहले चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो कि न्यू एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पढ़ना होगा क्योंकि आपको इसी पैटर्न के हिसाब से जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके चैप्टर्स कवर कर लेने हैं सारे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, उसके बाद है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद जो चैप्टर है D एंड F ब्लॉक है, जिसको ये चैप्टर्स नहीं पता है वो लिख भी सकता है या फिर पुरानी एनसीईआरटी को देख सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक का एमाइन है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड लास्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो फटाफट से अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको ऐसे पढ़ना है जैसे हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन है। सबसे पहले तो इसमें आपको पूरी एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मैं जैसे आपको बताऊंगी वैसे ही आपको पढ़नी है इसको, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। बिकॉज जैसे मैंने पढ़ा था मैं आपको वैसे ही बताऊंगी, कोई ज़्यादा ऊपर नहीं। जैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, मोनो हेलो एरीन क्या होता है, डाई हेलो एरीन क्या होते हैं, डाई हेलो एल्केन एल्कीन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए बस। उसके बाद में ये पूरी एनसीईआरटी को रीड करना ज़रूरी नहीं है, प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, ये पढ़ना चाहिए बस। उसके बाद ये पढ़ लेना है एलाइलिक हैलाइड्स, और ये जो कार्बन्स होते हैं ये कौन से कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो नोमेनक्लेचर से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जो कि इजी होता है, तो नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है
कि जो एग्ज़ाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में लिखे हुए मिलेंगे ये आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्पल है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, ठीक है। इन एग्ज़ाम्पल्स को, कोई भी चैप्टर के एग्ज़ाम्पल को आपको नहीं छोड़ना है। इजीली ये हो जाते हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ है इसके साथ में, आप उसको करके ही जाना, ठीक है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद हर चैप्टर के अंदर आपको साथ में इंडेक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये इंडेक्स क्वेश्चन मैंने सभी इंडेक्स क्वेश्चन को कर लिया था। ये इंडेक्स क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी को अगर इनके आंसर्स चाहिए ढूंढने में परेशानी हो रही है तो इसके जो आंसर है बुक के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर चैप्टर के लास्ट में आपको इंडेक्स क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे कि कोई भी चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलरली इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहे, हर चैप्टर में आपको जितनी भी रिएक्शंस मिले वो आपको अच्छे से देख लेनी है एक बार कि ये वाले रिएक्शन में कौन सा बाइकार्बोनेट है, या फिर कौन सा इसके अंदर एंजाइम यूज़ हुआ है, या फिर क्या इसके अंदर जो एजेंट है, रीएजेंट है, वो यूज़ हुआ है। बस ये सब आपको देख लेना है। उसके बाद आपको जितनी भी आपके सामने आपके जो बुक में दी हुई रिएक्शंस हैं, जो मेन रिएक्शन है, नेम रिएक्शंस, ओके, उन्हें कंप्लीटली कवर करके जाना है। अगर आप वो कंप्लीट नहीं करके लेके जाएंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिक्कत होगी। पता है क्यों? जैसे आप देख सकते हैं ये वाले सेंड मेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। जैसे सेंड मेयर रिएक्शन में डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट इसमें हम यूज़ करते हैं, NaNO2+SX, और या फिर ये रिएक्शन आपको दे दी जाएगी और पूछेंगे कि ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल भी ऐसी नेम रिएक्शंस को स्किप मत करना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको सारी नेम रिएक्शन एक साथ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर सकती हूँ जिसके अंदर सारी नेम रिएक्शंस एक साथ होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके लास्ट की जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी करके लेके जाना, क्योंकि यही जो क्वेश्चन आपके वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही डायरेक्ट में डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चैप्टर की एक्सरसाइज है, ऑर्गेनिक की अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक में सभी आप एक्सरसाइज को कम्प्लीटली कर लेना। लास्ट की जो भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको करके ही लेके जाने होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चैप्टर की, जो कि आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपको पूरा एनसीईआरटी में से रीड करना होगा लाइन टू लाइन, जिससे आपको इजीली पता चल जाए। आपको भी पता होता है कि आपने भी 12th क्लास में पढ़ा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ नहीं। इसलिए मैं बता दूं, जैसे क्लासिफिकेशन है इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। A to Z लाइन जो है इसकी, मोनोसेकेराइड में कितने कार्बन शुगर होती है, ओलिगोसेकेराइड में कितनी होती है, पॉलीसेकेराइड में कितनी होती है, तो इस टाइप से ही इसके अंदर आपको एनसीईआरटी को कवर कर लेना है। लास्ट के 3 चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स और वी कैन से दैट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर, इनको कम्प्लीटली कवर करके लेके जाना है आपको। साथ ही साथ में इसकी भी जो रिएक्शंस अच्छे से देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें आता है। इस पूरे चैप्टर को आपको थोरोली एक बार रीड कर लेना है। टर्शियरी कार्बन क्या होता है, ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये लैक्टोज का जो डायग्राम है वो कैसे होता है, शुगर जो है वो कैसे बनेगी, मोनोसेकेराइड प्लस डाइसेकेराइड, जो भी इसके अंदर रिएक्शन है वो सारे आपको देख के अच्छे से कंप्लीट करके लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलीमर चैप्टर की, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये वाली जो टेबल है, विटामिन ए के सोर्सेज क्या होते हैं और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है विटामिन जो है B1 उसका जो नेम है वो क्या होगा, जो तो थियामिन उसको कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, बहुत इजी इसमें से क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली आपको सिंगल मार्क्स दे के ही जाएगा, कोई मार्क्स रिडक्शन का चांस नहीं है। तो ये 3 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके जाने हैं, बिल्कुल भी इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओके। और इसकी भी लास्ट में जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे नहीं है उसको लिखने बैठना है, बस एक बार आप उसके आंसर देख लेना गूगल पर, ठीक है, यूट्यूब पर आपको इजीली इसके आंसर मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान में रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आपको वो कैसे करना है, ठीक है।
तो इसमें आपको ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही आपको पॉलीमर में करना है और सेम ऐसे ही आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में थोरोली पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इनमें पढ़ लेनी है। अब हम बात करते हैं बुक फर्स्ट की। सो अगर हम बात करें फिज़िकल केमिस्ट्री की तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जैसे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, इस टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें आपके जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेबल से, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना। इसके अंदर ज़्यादा एनसीईआरटी को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी इसमें फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और साथ साथ में इसके अंदर कुछ कुछ एग्जाम्पल आप कर लेना और इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। और ज़्यादा आपको डीप में नहीं करना, जो इसके अंदर वैसे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। और लास्ट में इसमें जो हेनरी लो है ये अच्छे से देख लेना, हेनरी लो पर क्वेश्चन आता है। हेनरी लो जो है इस पे क्वेश्चन आता ही है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में आपको मिल सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, साथ में ही आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये जो चैप्टर हैं इनके अंदर आपको ई नोट सेल क्या होता है, जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, ये सब क्या होते हैं, इनको बस इजीली कंप्लीट करके ही जाना है। इसमें आपके ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, तो इस एग्जांपल से आप सीख सकते हो कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एग्जांपल कंप्लीट कर लेना। और ये जो फॉर्मूला है ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/NF log KC, तो log निकालना आपको आना चाहिए, log वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन जो आएंगे डायरेक्टली इजी आएंगे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं आते इस चैप्टर में से, पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री में से ही हार्ड आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री का मैंने आपको बताया, आपको जो क्वेश्चंस है वो एक बार देख लेने हैं। साथ ही में आपको एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एनसीईआरटी में जितने भी आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, लर्न ही कर लेना अच्छे से। एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लेना, बिकॉज 4 ही तो चैप्टर हैं जिसमें आपके फॉर्मूले हैं और इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो भी एग्जाम्पलर जो बीच में दिए होते इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो भी आपको थोड़े देख लेना, ठीक है। बस इसमें यही था, ज़्यादा इसको डीप में आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो ये जो चैप्टर है ये डी ब्लॉक चैप्टर है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जो डी ब्लॉक में है कुछ कुछ आपके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको कंप्लीट कर लेना और ये आपको अच्छे से पढ़ के लेके जाना है कि आइसोमराइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है, और जो भी ट्रेंड होता है जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये वाला डायग्राम दिया होगा, आपको कोई भी बताना होगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया होगा उसके बारे में बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। साथ ही साथ में ये तो सिर्फ न्यू एनसीईआरटी की बात है, और जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें जो पी ब्लॉक चैप्टर है वो एकदम इम्पोर्टेंट है, उससे 100% क्वेश्चन आएंगे। तो आपको वो जो चैप्टर है पी ब्लॉक जो चैप्टर है वो अच्छे से करके लेके जाना है, ठीक है। उसके अंदर होता क्या बेसिकली, ऊपर से नीचे क्या ट्रेंड चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम जब नीचे जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ग्रुप के अंदर, ठीक है, या फिर पीरियड्स में क्या होता है, ग्रुप पीरियड में जाते हैं तब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाने पी ब्लॉक। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करूँ तो पी ब्लॉक ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। साथ में उसके एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में उसके इंटेक्स क्वेश्चन भी आपको अच्छे से साथ साथ कर लेना है, जिससे आपकी बेनिफिट हो एग्ज़ाम में, ठीक है। और आपको साथ ही साथ में जो हम कहते हैं एनसीईआरटी के अंदर पी ब्लॉक में, सिर्फ पी ब्लॉक की बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल कर लेने साथ साथ में, थोड़े थोड़े साथ साथ में एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है बैक एक्सरसाइज, ठीक है, वो भी कंप्लीट करके जानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने पूरा आपको बता दिया कि आपको किस वे में इस वीडियो को यूटिलाइज़ करके पढ़ना है। एक एक टॉपिक मैंने आपको बताया है
फिज़िकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया क्वेश्चन को कैसे आपको वहाँ पे करना है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो